वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। गणमान्य अतिथिगण एवं समस्त देशवासियों को प्रणाम। आकर्षिका पांडे, नेहरू युवा केंद्र संगठन, मऊ, उत्तर प्रदेश। एक ऐसा व्यक्तित्व और कृतित्व जिसने स्व की परिधि को लांघकर सदैव पर के लिए कार्य किया। ऐसे देवतुल्य महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर आप सभी को बधाई। गर्व महसूस करती हूं कि इस धरा पर एक हाड़ मांस का इंसान था जिसने निस्वार्थ भाव से बिना किसी अस्त्र शस्त्र के केवल अपने दृढ़ संकल्प के बल पर इस देश को एक नई राह दिखाई। हमारी भारतीय संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम के जिस थे वाक्य पर अवलंबित है। महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन ही उस थे का पर्याय नजर आता है। बात चाहे स्वतंत्रोत्तर भारत की जाए या संविधान के नीति निदेशक तत्वों को टटोला जाए, महात्मा गांधी के मूल्यों का प्रभाव प्रत्येक तत्व पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने का सफर भी इतना आसान कहाँ था। बचपन के रूढ़िवादी और धार्मिक परिवेश से घिरे मोहनदास का समुद्र पार कर विदेश जाने के लिए अपने जाति और समुदाय के बहिष्कार का सामना करना, विदेशी धरती पर उपेक्षा के बावजूद सत्याग्रह से वंचितों को न्याय दिलाना, बिना हिंसा एक साम्राज्य उखाड़ फेंकना, बिना तिनका उठाए हमारे हाथों में आज़ाद भारत सौंप देना और आज के परिवेश में हमारा मार्गदर्शक बनना। क्योंकि गांधी जी के विचार किसी अवसर विशेष के लिए नहीं है बल्कि सार्वभौमिक है। ऐसे में मुझे प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की वह बात बार बार याद आती है कि मजबूरी का नहीं, मजबूती का नाम है महात्मा गांधी। क्योंकि असत्य का साथ देने के लिए, झूठ का पक्ष लेने के लिए, हिंसा के लिए मजबूती की नहीं, मजबूरी की जरूरत पड़ती है। मजबूती की जरूरत तब पड़ती है जब हम सत्य के साथ खड़े रहते हैं, अहिंसा के साथ खड़े रहते हैं और सर्वोदय के उस विचार के साथ खड़े रहते हैं जहां सब बराबर हैं। बापू कहा करते थे, मेरे मार्ग पर चल कर तो देखो, तुम्हें हिंसा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज वर्तमान भारत में महात्मा गांधी के नाम पर लगभग 53 मुख्य मार्ग हैं, लेकिन विडंबना देखिए, हम महात्मा गांधी मार्ग पर तो चलते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के मार्ग पर चलना हम पूर्ण रूप से आज भी नहीं सीख पाए। आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है, नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज आवश्यकता है कि यदि हमें बापू के भारत को पुनर्जीवित करना है तो अपने शरीर का रथ बनाकर स्वयं यात्रा पर निकलना होगा। एक ऐसा रथ जिसमें धैर्य और शौर्य उसके मजबूत पहिए हों, सदाचार और सत्याग्रह उस पर लहराती ध्वजा पताकाएं हों, आत्मबल, संयम, विवेक और परोपकार उस रथ के घोड़े हों, जो दया, क्षमा और क्षमता की डोर से बंधे हों, प्रार्थना उसका सारथी हो, त्याग उसकी ढाल हो, लोकहितकारी विज्ञान ही धनुष हो, अल्प विचारणी बुद्धि ही प्रचंड शक्ति हो और निर्मल मन ही वह तरकस हो जिसमें बहुरंगी विश्वासों के बाण भरे हों। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बापू के भारत में हमें उनके चरण ही नहीं, उनका आचरण छूने का भी प्रयास करना होगा। जय हिंद, जय मां भारती। धन्यवाद। नाजरीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। हमारे मऊ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आकर्षिका जो यहाँ मुंशीपुरा वार्ड नंबर 11 में रहने वाले एक परिवार से संबंधित है, आकर्षिका ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक सिलेक्शन में कामयाबी हासिल की और गांधी जयंती के अवसर पर आपको पार्लियामेंट में के अंदर पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है उसमें बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। पूरे यूपी में आकर्षिका ने कई कंपटीशन से गुजरते हुए वहां तक अपनी पहुंच बनाई और कामयाबी हासिल की। आज आकर्षिका के घर हम बैठे हुए हैं और आकर्षिका से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वहां तक कैसे पहुंची। आकर्षिका के बारे में और भी जानेंगे कि आकर्षिका को और भी क्या चीज़ें पसंद हैं। तो आकर्षिका, आपकी बात में बहुत इस्तकबाल है और बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले ये बताइए कि वहाँ तक पहुँचने में जो आपका 3 मिनट का जो आपकी स्पीच हुई, तो वहाँ तक पहुँचने में किन रास्तों से गुजरना पड़ा? सर, NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन के थ्रू मुझे पता चला कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट
नेशनल यूथ पार्लियामेंट करके एक कंपटीशन होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कराती है। तो क्योंकि मेरी रुचि रही है पब्लिक स्पीकिंग में, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, पिछली बार भी किया था। तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन होता है, उसको क्लियर करने के बाद अब स्टेट लेवल कंपटीशन में जाते हैं, और उस स्क्रीनिंग को क्लियर करने के बाद बच्चों का सिलेक्शन होता है नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए। टॉपिक को पहले से एक ही टॉपिक होता है? नहीं, टॉपिक अलग अलग मिलते हैं, उसमें अलग अलग सब टॉपिक्स होते हैं, आपको अपना चॉइस देना होता है, आप जिस पे भी बोलना चाहें। तो स्टेट लेवल का जब हुआ तो उसका टॉपिक क्या था? उसका टॉपिक मैंने लिया था इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। और ये जो नेशनल लेवल का हुआ? नेशनल लेवल पे अभी जो हुआ है उसमें क्योंकि गांधी जयंती था, तो उस उपलक्ष्य में मैं टॉपिक सबको उसी पे बोलना था। अच्छा आकर्षिका, शुरू से आपकी जो पढ़ाई है यानी बेसिक एजुकेशन जो है वो किन किन स्कूलों से हुई और कैसे आप इस वक्त क्या कर रही हैं, सब जरा बताइए। सर LFCS में मेरी पढ़ाई हुई है, देन मैंने सनबीम ज्वाइन किया था जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे SRD से बोर्ड्स दिए हैं, और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। मॉडर्न स्कूल में भी पढ़ी हैं क्या? सर बहुत ही बचपन में, बिल्कुल अच्छा, बिगिनिंग ऑफ स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई है। फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से अपना ग्रेजुएशन किया है और अभी मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ। अभी इस वक्त कर रहे हैं? मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में? हाँ जी। आप ये बताइए कि पढ़ाई के अलावा एक शौक तो ये आपका सामने आया कि आप अच्छी स्पीकर हैं और आप तरक्की करें, क्या क्या शौक है? सर मुझे गाना बहुत पसंद है, बिकॉज घर में गाते भी हैं लोग, तो थोड़ा सा जेनेटिक है। अच्छा, तो गाने वाले और भी लोग हैं क्या? जी, गाने वाला मेरा भाई है, वो बहुत अच्छा गाता है जी। मम्मी? थोड़ा बहुत मम्मी भी गाती हैं, पापा भी गाते हैं, भाई मेरा बहुत अच्छा गाता है। अच्छा, नानिहाल कहाँ है? ननिहाल मेरा लखनऊ में है सर। अच्छा, तो कुछ पहले सुनाइएगा कि। सर अभी तो मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हुई है, बट मैंने जो स्पीच दी है उसकी शुरुआत ही मैंने गाने से की है। तो कितना मिनट टाइम मिला था? 3 मिनट का टाइम था। तो इसके अलावा जैसे पढ़ाई और स्पीच के अलावा क्या और आपका शौक है, किन किन चीज़ों में शौक रखती है? सर थोड़ा बहुत लिखती हूँ मैं, और डांसिंग बहुत अच्छी लगती है, स्केचिंग बहुत अच्छी लगती है। स्केचिंग अच्छी लगती है। तो फाइन आर्ट्स जो होता है, जिसको उर्दू में तो फ़नून लतीफ़ा कहते हैं, हिंदी मुझे मालूम नहीं क्या कहते हैं उसको। फाइन आर्ट्स यानी जिसमें मूर्ति बनाना होता है, गायकी होती है, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको फाइन आर्ट्स कहते हैं। यानी फाइन आर्ट्स की जितनी विधाएँ हैं, मैं देख रहा हूँ कि सभी में आपको रुचि है। सर रुचि है, और कोशिश करूँगी कि जब मैं एक मुकाम हासिल कर लूँ तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं सब एक्सप्लोर करूँ। ये बहुत खुशी की बात है और बड़ी बात है। तो इसमें मम्मी पापा का यहाँ तक पहुँचने में क्या रोल है? सर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, प्लस गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि सब अध्यापक हैं, तो गाइड बहुत अच्छा करते हैं। कहीं कोई गलती होती है तो टोकना, सुधारना, वो बहुत अच्छे से होता है, और उसी की देन है कि अभी यहाँ तक पहुँची हूँ। तो अंततः कहाँ जाना चाहती हैं आप? क्या गायकी के मैदान में जाना चाहती हैं, या स्पीकिंग में जाके आप अच्छी ओरेटर बनना चाहती हैं, या आप पढ़ के कोई प्रोफेसर या टीचर बनना चाहती हैं? सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहती हूँ, IAS ऑफिसर बनना। अच्छा, सिविल सर्विस में जाने का ख्याल है, तो उसके लिए क्या तैयारी आपकी है? सर बस अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और तैयारियों में लग गई हूँ। तो उसके लिए कुछ कोचिंग अभी ज्वाइन करनी है। ज्वाइन करनी है? हाँ जी। और फर्दर प्लान क्या है लाइफ में, और क्या पसंद है आपको? इसके अलावा बिल्कुल, जब वही मैं बता रही थी कि जब एक मुकाम हासिल हो जाएगा तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि जितनी मेरी हॉबीज़ है मैं सब में एक्सप्लोर करूँ, और बाय गॉड्स ग्रेस अभी कर भी रही हूँ। ऐसे दिनचर्या क्या होती है? जैसे घर पे आप हैं तो क्या दिनचर्या होती है, और अगर हॉस्टल में है तो क्या दिनचर्या होती है? दिनचर्या से मुराद कब सोना, उठना, खाना और फिर बाकी काम? सर ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल तो नहीं है, बट सुबह सबके साथ 5-6 बजे तक उठ जाना होता है, रात को टाइमली सो जाना होता है। बीच में एक स्पेसिफिक टाइम है कि इतनी देर पढ़ना है, इतनी, वो तो अपने हिसाब से वो मैनेज कर लिया जाता है। टाइम टेबल फिक्स करके सब काम करती हैं या? नहीं, फिक्स नहीं है, मूड के अकॉर्डिंग होता है, बट इतना फिक्स है कि इतनी देर उस चीज़ में इन्वेस्ट करनी है, तो वो। तो इसमें इन सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं तो उसके लिए समय कहाँ से निकालती हैं? सर ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी पार्ट है पढ़ाई का, बिकॉज बहुत सारा नॉलेज इससे भी गेन होता है। जैसे कि अभी मैंने गांधी जी पे बोला है, तो गांधी जी को पढ़ना पड़ा है उसके लिए, बोलने के लिए, तो इसको उसी में इंक्लूड करके चलती हूँ। ऐसा कुछ डाइवर्जन नहीं है उसमें। मतलब अगर दिलचस्पी कोई ले, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो पढ़ाई के साथ ये सब कर सकता है, उससे पढ़ाई में कोई खलल नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए ये जो बात है कि अभी आकर्षिका का ये मानना है कि कई चीज़ों में आकर्षिका एक्सपर्ट हैं। पढ़ाई तो अपना कर ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा स्केचिंग में आपको महारत है, गायकी बहुत अच्छी इनकी है और बहुत अच्छी स्पीकर हैं।
स्पीकर इतनी अच्छी हैं कि पार्लियामेंट तक जाके बोलने का इनको मौका मिला, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे और तमाम केंद्र के जो मिनिस्टर हैं वो लोग थे और बाकी बहुत सारे गणमान्य लोग थे। वहाँ तक पहुँचना, जाके वहाँ बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ साथ आकर्षिका को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती हैं, ख़ास तरीके से फाइन आर्ट्स जो है, फाइन आर्ट्स में तो मैं देख रहा हूँ कि जितनी विधाएं होती हैं उन सभी विधाओं में इनको महारत हासिल है। तो इतना सब कुछ करने के लिए आप किस तरह से अपने वालिदैन का सहयोग लेती हैं, माँ बाप का? सर मैं बहुत छोटी सी थी, मतलब मेरा गाने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। तो वो पैदा किया माँ बाप ने या खुद से था? नहीं, खुद से भी था थोड़ा बहुत, वो बता रही हूँ, जेनेटिक है, घर में सब गाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसमें रुचि आई। तो मुझे किसी चीज़ के लिए बोलना नहीं पड़ा, खुद से टीचर के पास ले जाना। मैं बहुत ही छोटी 4-5 साल की थी। अच्छा। तो मुझे भीटी में रोज़ ले आते थे कि मैं म्यूज़िक सीखूं। और जैसा फाइन आर्ट्स में स्केचिंग के लिए भी मुझे ले जाना बचपन से ही। तो मुझे उसके लिए बोलना नहीं पड़ा कि मुझे कहीं ज्वाइन करना है। अच्छा। एज इन मुझे कहीं ले आइए। और अभी प्लस इस कंपटीशन में भी कोई क्लास आपने ज्वाइन नहीं की सिंगिंग के लिए? अभी नहीं ज्वाइन किया, बट बचपन में अच्छा किया था। तो सिंगिंग में जैसे बहुत सारी विधाएं होती हैं, क्लासिकल संगीत होती है और जो संगीत फिल्मों में चल रही है मॉडर्न संगीत होती है, तो उसमें कौन सी संगीत आप पसंद करती हैं? सर क्लासिकल म्यूजिक मोस्टली, और पुराने गाने, क्योंकि घर में सब ज़्यादा। तो उसमें गाने या गज़लें दोनों में क्या फ़र्क आपको महसूस होता है? जैसे एक तो गाने हैं फिल्मी या गज़लें हैं, जैसे गुलाम अली हो गए या और बहुत सारे लोग, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, बहुत सारे लोग हैं। सर सेंस ऑफ फीलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा। क्योंकि गज़ल एक पेस पे गाते हैं, एक सेंस ऑफ फीलिंग के साथ गाते हैं। गाने को आप डिफरेंट पेस और डिफरेंट सेंस ऑफ फीलिंग के साथ गा सकते हैं गाने को। मैं ये मार्क कर रहा हूँ कि आपका प्रोनाउंसिएशन जो है, जिसको हम लोग उर्दू में तलफ़ुज़ कहते हैं, वो बड़ा सुंदर है। तो ये प्रोनाउंसिएशन कहाँ से आपका ठीक हुआ इतना? सर स्कूलिंग में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है, बिकॉज अब CBSE स्कूल्स में हो गया है कि आपको बोलना है इंग्लिश में। इफ़ नॉट, मतलब अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आपको ट्राई करना है। तो एक वहाँ से एम्फेसिस था कि आपको बोलना ही बोलना है। प्लस घर में बता रही हूँ टीचर्स हैं, तो बहुत सारा गाइडेंस था, आप गलत बोल रहे हो, सही बोलो, ऐसे करो वैसे करो। तो उसके थ्रू बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा, कल पापा आपके बता रहे थे कि आप जब बहुत छोटी थी तो मैंने आपको मॉडर्न स्कूल में शायद पढ़ रही थी आप, पता नहीं फर्स्ट ईयर क्लास फर्स्ट था या सेकंड था, तो उस वक्त UKG, तो उस वक्त कोई अवार्ड फंक्शन था शायद, तो कुछ आपने अवार्ड मेरे हाथों से लिया था। और आज बैठ के मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो ये एक लंबा जो सफ़र है, इस सफ़र के बाद आज की मुलाकात कैसी लग रही है? सर मुझे जहाँ तक याद है ये तीसरी बार है। अच्छा। तो मेरा जो एक छोटा अचीवमेंट, छोटे से सेकेंड अचीवमेंट, आप हर सबके पार्ट रहे हैं। अच्छा। तो मतलब समहाउ आप सबके पार्ट हैं। वहाँ पे मऊ मॉडर्न में आपने दिया था अवार्ड, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था ऐसे राइटिंग का, उसमें भी आप ही ने सम्मानित किया था। और आज ये थर्ड कंपटीशन है जो कि नेशनल लेवल पे करके आई हूँ, उसमें भी आप शामिल हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आकर्षिका जो है बचपन से इनको बहुत सारी चीज़ों का शौक़ था और आज इन्होंने दिल्ली में पार्लियामेंट में अपनी बात रख के हम सब लोगों को बहुत गौरवान्वित किया है और बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। अब आकर्षिका का ये कहना है कि मेरे कई जो खुशी के मौके थे उन मौक़ों पर मेरे हाथों से इनको प्राइज़ दिया गया है और आज हम फिर इनके कल आके मुलाकात की, इनको बधाई दिया और आज हम आपकी बात पे इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। हम बात करेंगे आकर्षिका के फादर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश कुमार पांडे है सर। तो दुर्गेश जी, बेटी ने आपकी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, और हर माँ बाप को लगता है जब उसके बच्चे आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि एक अध्यापक होने के नाते मैं ये बात कह सकता हूँ कि जब कोई बच्चा तरक्की करता है तो 3 लोग बहुत खुश होते हैं। एक तो उसके पेरेंट्स होते हैं, दूसरा शिक्षक होता है और तीसरा विद्यालय होता है, क्योंकि उससे उसको भी अपने फेम और अपने आप को गौरवान्वित होने का मौका मिलता है। लेकिन फिलहाल एक मऊ जैसे छोटे शहर से कोई बच्चा अगर पब्लिक स्पीकिंग, जिसको लोग बहुत जैसे कमतर करके आंकते हैं कि अगर इसमें आप लगेंगे तो आपकी पढ़ाई या और चीज़ें ज़रूर डिस्टर्ब होंगी, ऐसा होता भी है। मैं जैसे अभी आकर्षिका ने कहा कि नहीं इससे डिस्टर्ब नहीं होता, मैं मानता हूं कि जरूर होता है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। लेकिन यदि आप स्किल्ड हैं और यदि आप कहीं किसी एक जगह पहुंच सकते हैं इस चीज़ के माध्यम से, तो मुझे लगता है आप जरूर करना चाहिए। आप टीचर हैं, बच्ची आपकी जो है आकर्षिका, ये कई चीज़ों में बड़ी महारत रखती है, पढ़ने में भी ठीक ठाक है और बहुत सारे जो
इनके शौक़ हैं, और वो सभी शौक़ ऐसे हैं, चाहे वो पेंटिंग का शौक़ हो, चाहे गायकी हो, सभी चीज़ों में स्कोप है और कहीं भी जाके बहुत कामयाबी हासिल की जा सकती है। तो आप क्या चाहते हैं कि ये किस रास्ते को अख्तियार करें? बहुत कठिन प्रश्न है ये। बहुत कठिन प्रश्न है। एक्चुअली जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे आती हैं, ठीक ठाक पेंटिंग या ड्राइंग कर लेना, इसके बाद थोड़े बहुत सिंगिंग कर लेना। हम लोगों ने सिंगिंग में भी बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह जीते अपने डीएवी में पढ़ाई के समय में। तो लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगा कि जिसमें मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ तो मैंने उसी चीज़ को चुना। मैं गणित में मुझे बहुत अच्छी रुचि थी, तो मैंने अपने आप को गणित अध्यापक बनाने के लिए ही लगा दिया, जुटा रहा, और आखिर में आज मैं एक गणित अध्यापक ही हूँ। तो इनके लिए भी मेरे लिए तरफ से यही शुभकामना है कि जिस क्षेत्र में आप सबसे अच्छा कर सकते हैं फिलहाल तो उसी में जाए। कुछ लोगों के अंदर बहुत सारे काम करने की एक साथ क्षमता होती है, तो क्या आपको लगता है कि बेटी भी एक साथ कई एक काम कर सकती है? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकती है। अब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि कोई आईएएस है और बहुत अच्छी गिटार बजाता है, तो लोग उसको अच्छे गिटारिस्ट के रूप में नहीं जानते हैं। वो ये कहते हैं कि एक आईएएस जो कि एक अच्छा गिटार बजा सकता है। ठीक, तो ठीक है, अगर अच्छा है, ईश्वर करें अगर ये अपने मकसद में कामयाब होती हैं, कोई अच्छे प्रोफेशनल एक पोस्ट को पाती हैं, तो दुनिया इनको जाने। अब मुझे तो खुशी इस बात की है कि अब लोग मुझको ये जानेंगे, नहीं देखिए आकर्षिका के पापा हैं। अभी मुझे मऊ में बहुत कम लोग जानते थे। सही बात है। आज मैं शीतला मंदिर दर्शन करने के लिए गया था, तो वहाँ पे मुझे ये देखने को मिला कि बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन इनको जानने के बाद मेरी तरफ भी देखने लगे कि हाँ ये इस बच्चे के पापा हैं। तो अच्छा लग रहा है कुल मिलाकर के। और मेरी शुभकामना इसी बात के लिए है कि जिस क्षेत्र में ये जाना चाहें और बेहतर करें, वो सब फिर ठीक है। हर कोई चाहता है कि वो खुद अपने नाम से जाना जाए, मगर माँ और बाप ये दो ऐसा रिश्ता है कि वो लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के नाम से जाने जाएं, तो उन्हें बड़ा फ़ख्र होता है। आकर्षिका सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है और आईएएस बनने का इसका सपना है। हम आपकी बात की पूरी टीम की तरफ से आकर्षिका को अपनी शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने माँ बाप का और अपने शहर का नाम रोशन करेंगी। आपकी बात से अरशद जमाल।